बहुत आए दिख रहे हैं आप। और आज लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बैठक हुई है और जैसे कि उम्मीद थी कि इस बैठक में मायावती कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं, उन्होंने ठीक वैसा ही किया। बीएसपी की इस बैठक में सबके सामने मायावती ने ऐलान किया है कि बीएसपी में उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद होंगे। मायावती के इस फैसले को 2024 की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि युवा वोटर्स को साधने और उत्तराधिकारी को लेकर सारे मिथक तोड़ने के लिए मायावती ने फैसला लिया है। अपने मेहमानों से चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। से पहले मायावती ने किया क्लियर, आकाश आनंद उत्तराधिकारी डिक्लेयर। बीएसपी को नया आकाश देंगे आकाश। 2024 की जंग में बीएसपी में आई जान। मायावती का उत्तराधिकारी कौन होगा, अब इस पर कोई संशय नहीं। मजबूत फैसलों के लिए जाने जाने वाली मायावती ने 2024 की जंग से पहले साफ कर दिया कि उनका उत्तराधिकारी कोई और नहीं, आकाश आनंद होंगे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय बैठक में आज बहन जी मायावती ने तय किया है कि पार्टी का अगला उत्तराधिकारी उनका भतीजा आकाश आनंद होगा। मायावती का ये फैसला महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि युवा वोटरों की संख्या 50% के आसपास है और आकाश आनंद युवा चेहरा हैं। युवाओं में उनकी अच्छी खासी पैठ भी मानी जाती है। आगे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आकाश आनंद को महती जिम्मेदारियां दी गई हैं। रविवार को लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करने को लेकर बीएसपी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में मायावती ने पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और अभी राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाया था। पार्टी के अहम पदों पर काबिज लोगों की मौजूदगी में मायावती ने उस फैसले का इजहार कर दिया जिस पर शायद वो पहले से ही मन बना चुकी थी। उत्तराधिकार परिवार में होता है, राजनीतिक दल में नहीं। राजनीतिक दल जनता से बनते हैं, कार्यकर्ताओं से बनते हैं। पार्टी का अध्यक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाता है, किसी उत्तराधिकार से नहीं। ये राजवंशों में होता था, मुगलिया सल्तनत में होता था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो मान्यवर कांसीराम जी ने एक मिशन के रूप में शुरू की थी, वो कमीशन में बदली और अब पूरी तरह से परिवारवाद में डूब गई है। आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं, वो तो बहन जी के ऊपर निर्णय है ना। बहन जी जो करेंगे हम लोग सबको उसका स्वागत करेंगे। युवा चेहरे के रूप में वो पार्टी को आगे ले जाएंगे, ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया है। उनके बनने से युवा जो हमारी पीढ़ी है उसको एनर्जी मिलेगी। आप भी युवा हैं तो कैसे देखते हैं इस फैसले? बिल्कुल बहन जी का फैसला है, हम उनको उसी तरह देखेंगे जैसे हम लोग बहन जी को देखते हैं। बहन जी नेता बना देंगे हम लोग, हमारे लिए तो पहले से हम लोग नेता माने हुए उन्हें। 2024 की रणनीति अब वो बहन जी के ऊपर है, बस बहन जी जो रणनीति तय करेंगे, हम लोग को काम करना है, वर्कर है, अपनी ताकत और जान झोंकेंगे। मायावती के फैसले के बाद सियासी गलियारों में भी आकाश आनंद की सांगठनिक क्षमता को लेकर नई बहस छिड़ने की पूरी संभावना है। सबसे बड़ा सवाल, बीएसपी ने अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर युवा चेहरे पर दांव क्यों लगाया? लेकिन इसके पीछे की मंशा साफ नजर आती है कि मायावती आकाश आनंद को क्रिकेट की भाषा में कहें तो भविष्य की राजनीति के लिए प्रैक्टिस मैच देना चाहती हैं, जिससे वो चुनावी दांव पेच सीख सके। बता दें कि हाल ही में आकाश आनंद को 4 राज्यों की जिम्मेदारी बीएसपी ने सौंपी थी। पिछले 6 सालों में आकाश की सक्रियता पार्टी में बढ़ती रही है। शुरुआत में मायावती ने अपने साथ आकाश का परिचय मंचों से करवाया था। मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी कोऑर्डिनेटर जैसा अहम पद भी दिया था। आकाश ने दूसरे राज्यों में संगठन की बैठक की और सभाएं की और पार्टी में नई जान भी फूकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुछ सवाल भी हैं जो कि इस वक्त उठ रहे हैं। जिस तरीके से मायावती ने कमान दी है आकाश के हाथ में, और वो सवाल ये है कि बीएसपी को क्या और कितना फायदा पहुंचा। इसके अलावा बीएसपी को आकाश चुनावी हार से कैसे उबारेंगे, इसके साथ 2024 को लेकर क्या मास्टर प्लान रेडी करते हैं। आकाश को कमान देकर परिवारवाद को क्या बढ़ावा दिया गया है? आकाश को कमान देकर परिवारवाद को बढ़ावा दिया गया है इसलिए क्योंकि ये सवाल अब बीजेपी की तरफ से उठ रहा है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं सीधे। गौरव रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता है बीएसपी के, बहुत स्वागत सर आपका। इसके साथ ही हमारे साथ ओपी अम्बेडकर साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत आपका भी। और कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय चौधरी जी, बहुत स्वागत आपका। और संजय जी हमारे साथ है बीजेपी से, बहुत स्वागत है संजय जी आपका। तो सबसे पहले हम गौरव रघुवंशी जी का ही रुख कर लेते हैं। गौरव जी, नए हाथों में कमान दी गई है, युवाओं को आकर्षित करने में बीएसपी कामयाबी हासिल यहां पर क्या कर पाएगी, या फिर जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है परिवारवाद को आप लोगों ने भी बढ़ावा दे दिया, उसी तर्ज पर अब मायावती जी भी चल रही हैं?
देखिए, ये एक निर्णय लिया गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जी। इसको जो प्रदर्शित किया जा रहा है, ये बहन जी का निर्णय कहा जा रहा है। सारे चैनलों में या डिबेट करने वाले लोग केवल बहन जी का निर्णय बता रहे हैं, जबकि ये बहुजन समाज पार्टी का निर्णय है। हर पार्टी का एक संविधान होता है, हर पार्टी का एक कार्य करने का तरीका होता है, और जो पार्टी कार्यकर्ता निर्धारित करते हैं पार्टी उसकी तरफ जाती है। अगर पार्टी के कार्यकर्ता आकाश आनंद जी के रूप में बहन मायावती जी का उत्तराधिकारी देख रहे हैं, इसमें किसी को कोई हर्ज होने का आवश्यकता नहीं है। रही परिवारवाद की बात, अभी परिवारवाद की बात मैं सुन रहा था आपके चैनल पे ही, कुछ लोगों ने परिवारवाद और वंशवाद और राजवंशवाद पता नहीं क्या क्या बातें की। मुझे यह जानना है उन लोगों से कि कोई व्यक्ति अगर स्वतंत्र भारत का नागरिक है, उसके पास क्या संवैधानिक अधिकार नहीं है राजनीति में प्रवेश करने का, या चुनाव लड़ने का, या किसी पार्टी का नेतृत्व करने का? क्या मेरा कोई रिश्तेदार, ये मेरा रिश्तेदार होने की वजह से मैं किसी संवैधानिक पद पे हूं, सिर्फ इस वजह से चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रह जाता है क्या? देखिए, तमाम विषय है, तमाम बातें हैं। एक सीधा सा बात परिवारवाद कह देना, किसी की योग्यता को नकार देना, तमाम चीजें होना, ये चल रही है चर्चा और होगी। लेकिन आकाश आनंद जी पिछले 6 वर्षों से सतत प्रयास कर रहे हैं, लगातार कई राज्यों में। अभी आप परिणाम देखिए तो क्या परसेंटेज आया है, मध्य प्रदेश में क्या परसेंटेज आया, राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी का, राजस्थान में तो 2 विधायक जीत गए हमारे। तो इस तरह से आप देखिए, अभी इस तरह की चर्चाएं होती रहेंगी, और लेकिन हम लोग जो अपने मिशन में लगे हुए हैं वो अभी बहन जी के हाथों में मजबूत है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये बहन जी के मिशन को, जो कांशीराम जी का मिशन था जिसको बहन जी ने आज आगे बढ़ाया है, इसको आकाश आनंद जी पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। ठीक, हमारे साथ संजय चौधरी साहब भी हैं। संजय जी, दिक्कत आखिर कहाँ है? हालांकि फैसला ले लिया गया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि योग्यता है, योग्यता के आधार पर क्या कोई आगे नहीं बढ़ सकता सिर्फ इस वजह से कि कोई रिश्तेदारी है? उसको लेकर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़े हो जाते हैं? निश्चित रूप से जो कह रहे हैं उनकी बात को मानते हैं, लेकिन अगर योग्यता ये है कि उनके नेतृत्व में जब बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में चुनाव में जाती है, तो वहां उसका अगर हार का कगार पर पहुंच जाती है, तो ये अगर बहुजन समाज पार्टी उसकी योग्यता मानती है, तो निश्चित रूप से ऐसे योग्य व्यक्तियों की अगर कदर होती है तो बसपा का भगवान ही मालिक है। दूसरी बात, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र निश्चित रूप से किसी को भी उत्तराधिकार की बात करता ही नहीं है। तो मायावती उत्तराधिकार की बात करती हैं तो उसमें 2 बात हैं कि एक तो वो जनतंत्र पर विश्वास नहीं करती, दूसरा मायावती या तो इतनी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उनको लगता है कि अब उनके हाथ में बसपा नहीं रुक पा रही है, तो वो उत्तराधिकारी घोषित करती है। और नंबर 4 बात, काशीराम कहते थे कि ये बसपा एक मिशन है, मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति बसपा का अध्यक्ष नहीं बनेगा। उन्होंने उस मिशन को आगे बढ़ाया, परिवार के बजाय मायावती को अध्यक्ष बनाया। तो निश्चित रूप से ये बसपा के संस्थापक काशीराम जी के सपनों के साथ किया गया विश्वासघात है। मुझे लगता है कि इसीलिए बसपा का ये निर्णय उत्तर प्रदेश की जनता के गले नहीं उतरने वाला है, और ये निर्णय इसमें उत्तराधिकार की घोषणा की है, कहीं ना कहीं राजसी प्रवृत्ति की बू आ रही है, जो लोकतंत्र के लिए हितकारी नहीं है। लोकतंत्र के लिए वही हितकारी होगा, परिवारवाद जैसे जैसे दूर होगा, वंशवाद जैसे जैसे समाप्त होगा, लोकतंत्र ही वैसे मजबूत। ठीक, संजय जी मैं वापस लौटती हूँ, जवाब ले लेती हूँ, मैं फिर बाकी गेस्ट के पास भी जाएंगे। गौरव रघुवंशी जी, जो बात संजय जी कह रहे हैं यहाँ पर, जी जवाब दीजिएगा। जी शिल्पा जी, मैं संजय जी से पूछना चाहता हूँ, ये पंकज सिंह जी से कब इस्तीफा दिलवा रहे हैं विधानसभा का? संदीप जी तो तीसरी पीढ़ी है, मान्यवर कांशीराम जी, कल्याण सिंह जी की तीसरी पीढ़ी संदीप सिंह जी है, उनसे इस्तीफा कर ले रहे हैं। अरे बातें करना बहुत आसान है, और बातें करना, गलत बातें करना, गलत तथ्यों पे बातें करना अलग विषय है। आपने आकाश आनंद जी की योग्यता के बारे में बात किया। अभी राजस्थान में 2 सीटें जीती हैं, मध्य प्रदेश में हमारा वोट परसेंटेज पिछली बार से बढ़ा है। संजय चौधरी जी इस बात को नकार रहे हैं, क्योंकि इनको अभी ये दिक्कत हो रही है कि जो दलित लोगों को बरगला के अभी ये वोट पा रहे हैं, शायद आकाश आनंद जी आने के बाद उनमें नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा। ठीक है संजय जी, फटाफट से जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी गेस्ट के पास जाती हूँ। ठीक है, एक लंबी फहरिस्त है।
अगर शिल्पा जी मैं अगर फहरिस्त गिनाना शुरू करूंगा भाजपा में परिवारवाद की, तो इतना लंबा चौड़ा इतिहास है। ठीक, गौरव जी उसी का जवाब देना चाह रहे हैं, फिर बाकी गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं, फिर मैं आप दोनों के पास वापस लौट आऊंगी। कल्याण सिंह जी के पोते नहीं है क्या? ठीक है संजय जी, फटाफट से जवाब दीजिएगा। पिछली बार राजस्थान में बसपा के 6 विधायक जीत के आए थे। मुझे लगता है कि अगर याद होगा तो बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा। ये बात अलग है कि उसके बाद कांग्रेस संजय जी, अरे एक चीज का जवाब देता हूं, एक चीज का जवाब दूंगा मैं, तो थोड़ा सा शांत हो जाइए। आपके 6 विधायक जीत के आए थे और वो कांग्रेस उनको हजम कर गई थी। इस बार 2 विधायक जीत के आए हैं। अगर आप मानते हैं कि ये आपकी उपलब्धि है और ये आपके नए उत्तराधिकारी का बहुत बड़ी सांगठनिक क्षमता है, आपको मुबारक हो। अगर आप काशीराम के सपने पर विश्वास नहीं करते कि मेरा पार्टी का कोई अध्यक्ष उनके परिवार से नहीं होगा, तो ये आप काशीराम के सपनों के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं, ये आपकी आत्मा गवारा नहीं कर रही होगी। बोलने को आप कुछ भी बोल लें। जो बसपा काशीराम के सपनों की देन थी, काशीराम उसको मिशन कहते थे, परिवार का कोई नेतृत्व आगे नहीं आएगा, काशीराम जी परिवार को दूर रखते थे। मायावती ने काशीराम के उस सपने को चकनाचूर कर दिया है। इसे आप अंदर ही अंदर स्वीकार कर रहे होंगे, आज प्रवक्ता के रूप में बोल रहे होंगे, बात दूसरी है। निश्चित रूप से जो काशीराम का मिशन था आज निश्चित रूप से वो कलंकित हुआ है। क्यों? क्योंकि वो परिवार के जेब में चला गया है और काशीराम ने कभी भी अपने परिवार को आगे राजनीति में नहीं बढ़ाया। मुझे लगता है ये कि काशीराम के सपनों के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वास। ठीक है संजय जी, मैं गौरव जी से जवाब लूंगी, लेकिन हमारे साथ ओपी अम्बेडकर साहब भी इस वक्त जुड़े हैं।